Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimu Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 9 of exercise 6A of New Secondary Mathematics Book 1 of SAC Students Class 6. And same question is included in New Syllabus Mathematics D1 for A-level, O-level students. And the statement of the question is, find the volume of the hollow glass structure. Students, ये glass का structure है. इसमें ये इसकी जो लेंथ है वो 45 है, इसकी विड्थ जो है वो 15 है और इसकी हाइट जो है वो 10 है, 10 सेंटीमीटर में है ये सारी डायमेंशन. और इस ग्लास स्ट्रक्चर के अंदर एक कंक्रीट की मटेरियल और पड़ा हुआ है जिसकी लेंथ तो 45 ही है, उसकी विड्थ है 3 और उसकी जो हाइट है वो है 2. तो हमने इसका ये जो होलो स्ट्रक्चर है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है. तो टोटल वॉल्यूम में से यानी कि ये जो ग्लास का स्ट्रक्चर है इसके टोटल वॉल्यूम में से अगर हम ये जो अंदर इसकी चीज़ पड़ी हुई है कंक्रीट की उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास होलो स्ट्रक्चर का वॉल्यूम आ जाएगा. दोबारा इस चीज़ को समझें कि ये हमारे पास एक ग्लास केस है जिसकी लेंथ है 45, विड्थ है 15 और हाइट है 10. इसके अंदर बच्चों कंक्रीट का कोई मटेरियल पड़ा हुआ है जिसकी लेंथ तो 45 ही है, उसकी विड्थ 3 है और उसकी हाइट 2 है. तो ये जो अंदर इसके मटेरियल है उसका वॉल्यूम अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर में से माइनस कर देंगे तो होलो ग्लास का स्ट्रक्चर जो है उसका वॉल्यूम हमें मिल जाएगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं स्टूडेंट्स जो वैल्यूज़ लिखूँगा, जब वो इसके ना जो बड़ा स्ट्रक्चर है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट कैपिटल लेटर में लिख लें. क्वेश्चन नंबर है 9, एक्सरसाइज नंबर 9A और 6A. तो इसकी जो लेंथ, विड्थ और हाइट है मैं आपके सामने ही रखता हूँ इसको. ये जो बड़ा स्ट्रक्चर है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को मैं कैपिटल लेटर से शो करूँगा. तो उसकी लेंथ है स्टूडेंट्स 45 सेंटीमीटर, उसकी जो विड्थ है वो है 15 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर. ये पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम है. तो मैं इधर लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ होल स्ट्रक्चर, वॉल्यूम ऑफ होल स्ट्रक्चर, वॉल्यूम ऑफ होल स्ट्रक्चर. ये है स्टूडेंट्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो लेंथ की जगह मैं लिखूँगा 45, विड्थ की जगह मैं लिखूँगा 15 और हाइट की जगह मैं लिखूँगा 10. और चूँकि ये सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम का यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके साथ मैं लिख दूँगा सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स जब मैं तीनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास आंसर आएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 6750 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम है इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का. इसमें से ये जो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है कंक्रीट मटेरियल का वो माइनस करेंगे फाइंड करके तो होलो स्ट्रक्चर का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा. और अभी ये इसके अंदर जो कंक्रीट का मटेरियल है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को मैं स्मॉल लेटर से शो करूँगा. तो वो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स लेंथ इज़ इक्वल टू 45, लेंथ उसकी 45 ही है, विड्थ जो है वो 3 है सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर. तो अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. तो जब मैं इसका वॉल्यूम फाइंड करूँगा तो वॉल्यूम का फार्मूला तो सेम ही लगेगा. वॉल्यूम इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 45 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर क्यूब. तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 6, 2, 3 और 45 को तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 270 सेंटीमीटर क्यूब. और ये वॉल्यूम है वो जो मटेरियल इस केस के अंदर पड़ा हुआ है. अभी हमने वॉल्यूम ऑफ होलो स्ट्रक्चर फाइंड करना है. तो मैं लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ होलो स्ट्रक्चर
ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 6750 माइनस 270 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स जब हम इसमें से माइनस करेंगे 270 को 6750 में से हम माइनस करेंगे 270 को, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 6480 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है जो हमने फाइंड करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 9A फॉर न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D1 और एक्सरसाइज 6A फॉर न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 1। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।